सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सरसाइज 5.1 की, एक्सरसाइज 5.1, तो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा दिया गया है, करा कि f(x) करा कि 5x - 3 ये एक फंक्शन है और करा कि सिद्ध करो कि सिद्ध कीजिए x = 0, x = -3 और x = 5 पर क्या है ये सतत है। ठीक, अब सतत मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, 0 पर भी चेक करनी है, -3 पर भी चेक करनी है और 5 पर भी चेक करनी है। तीनों वैल्यू पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो करना क्या होता है, मैंने तरीका आपको बताया था, किसी एक पर मैं बता देता हूं, बाकी सारे आप लोग कर देंगे ना। तरीका वही होगा, बस वैल्यू को आप क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। पहले तो ये बताओ ये कैसा फंक्शन है आपका, बहुपदी फंक्शन है कि नहीं है। और मैंने कल एक इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया गया था कि सभी बहुपदी फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। और सभी के सभी मॉडुलस फंक्शन भी कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। बताया था नहीं बताया था? हाँ, अगर दो कंटीन्यूअस फंक्शन का अगर मैं कहते जोड़ करना है तब भी क्या होगा, वो कंटीन्यूअस होगा। उनका गुणा भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। उनका घटाना भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। उनका भाग भी क्या होगा, लेकिन उसका जो हर होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें मैंने कल बताई थी आप लोगों को। तो वैसे ही चेक करना, किस पर चेक कर दे बताओ, -3 पर चेक कर दे या 5 पर चेक कर दे, किसी पर चेक कर दे। चलो हम थोड़ा सा माइनस वाला कठिन लग रहा होगा तो माइनस वाला लेते हैं, स्टेप याद रखना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऐड मतलब पर, x बराबर किस पर चेक करने जा रहे हैं, -3। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, एक चीज और, किसी फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है, उस फंक्शन का LHL, उस फंक्शन का RHL और उस फंक्शन का वैल्यू किसी एक ए वैल्यू पर वो क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को। तो अब जहां जहां पर x है वहां क्या रख दो, -3 रखो। तो 5 गुणे -3 और -3 = कितना हो जाएगा, -15 और -3 = -18। पक्का? अब उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे बच्चा, LHL की बात कर लेते हैं। LHL हमारा क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर चेक करना, किस पर चेक करना है, तो -3 के ऊपर माइनस लगाया। देखो ये तो ना -3 वैल्यू हुई, और जो ऊपर वाला माइनस है क्या बताता है, ये सिर्फ ये बताता है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट की। किसकी बात कर रहे हैं, LHL की बात कर रहे हैं। फिर मैंने क्या बताया था, a - h, एक वैल्यू कितनी है, -3 और माइनस क्या हो जाएगा, h। यहाँ पे -2 हो तो -2 रखोगे, -5 हो तो -5 रखोगे, अगर 0 है तो 0, अगर 5 है तो 5 रखोगे। ठीक, अगला स्टेप में क्या बताया गया था आपको, मैंने कहा था लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखते हैं, 0। अब बताओ जहां जहां पर x है वहां क्या रख दो, -3 -h। तो जगह 5 इन ब्रैकेट -3 -h और माइनस क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, -15 और -5h और -3। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -18 और -5h। अब h की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 0, तो टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो कितना आएगा फाइनली, -18 आएगा। इसी तरीके से क्या फाइंड कर लेते हैं, RHL। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर क्या लगाया प्लस, ये ऊपर वाला प्लस क्या बताता है, RHL। फिर क्या लिखेंगे, -3 और प्लस h। अब जहां जहां पर x है वहां क्या रख दोगे, -3 प्लस h रख दो। तो रख दे यहां, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, अगले स्टेप में क्या लिखते थे, h टेंड्स टू 0। तो हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट -3 प्लस h और -3। तो प्रोडक्ट करा दोगे, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -15 और प्लस का 5h -13। 3 तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना होगा, -18 और प्लस का 5h। अब h की वैल्यू कितनी पुट करना है, 0। तो कितना आ जाएगा फाइनली, -18। अब यहां पर लिखेंगे
चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन किस वैल्यू पर था -3, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है -50 आ रही है। अब अगर इक्वल है तो हम कहेंगे अतः, चूंकि का सिंबल है वो किसका है अतः ना, अतः fx मतलब ये जो फंक्शन है fx क्या होगा, fx सतत होगा। कहां पर fx x बराबर -3 पर क्या होगा बच्चा, ये सतत है। बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से जब 0 पर चेक करोगे यहाँ क्या रखोगे 0 0 0 और यहाँ पर फिर से 0 0 0 रख के फिर लास्ट में x की वैल्यू कितने रख देना है 0, ठीक। उसी बार 5 पर भी चेक करोगे तब भी आ जाएगा। क्लियर, यस, नोट कर लो। तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कंटिन्यूटी तो चेक करनी है, किस पर चेक करनी है, ये चारों वैल्यू पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कह रहा है कि कंटिन्यू है कि नहीं। पहले बताओ ये कैसा फंक्शन है बच्चा, ये बहुपदी फंक्शन है ना। तो मैंने कहा था सभी बहुपदी फंक्शन सभी वैल्यू पर क्या होते हैं कंटीन्यूअस होते हैं, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू रख दो ये कैसा होगा कंटीन्यूअस होगा। अच्छा इस पर ये भी क्या होगा कंटीन्यूअस होगा। ये कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है fx और y क्या लिखा हुआ है gx के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था जब कोई फंक्शन fx और gx के फॉर्म में लिखा हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या करने वाले हैं हम, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए x - 5 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए। क्या अगर 5 हो जाएगी तो 1/, क्या आ जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है ना। अपरिभाषित आ जाएगा तो सारा बात क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं लिमिट में निकालो, हमने कहा लिमिट में रहो, इनफाइनाइट पे ना जाओ ना, थोड़ी सी औकात में रहो, ठीक है। तो ये भी फंक्शन क्या होगा बच्चा सभी रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस होगा, लेकिन किसके लिए नहीं होगा 5 के लिए। किसके लिए नहीं होगा 5 को छोड़कर सभी वैल्यू के लिए क्या होगा ये कंटीन्यूअस होगा। चलो इसकी बात करते हैं जरा, इसे जरा ब्रेक करो। ये क्या लिखा है 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b अपॉन नीचे इनकी इनकी क्या हो गई इकट्ठी, क्या बचा x माइनस 5। जरा ध्यान दो x माइनस 5 भी तो लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है। ये भी क्या होगा कंटीन्यूअस होगा पक्का। ये कैसा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है, और मैंने बताया था कि सभी मॉडुलस फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन, बताया क्या तुम्हें। तो इसका मतलब ये कि सभी के सभी क्या है ये कंटीन्यूअस है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो मिटाते हैं, इनमें क्या करना है डिस्कशन करना था बस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा कि fx is equal to x की पावर n so that this is the continuous at the x is equal to n। कह रहा कि बच्चा सिद्ध करो कि x is equal to n पर क्या है सतत है। अरे हमको क्या करना भैया, हम तो वही काम करते थे, जो करना है वही करना है। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल देते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन मतलब क्या f n निकालो, जहां n पर चेक करना ना, रखो जहां x है वहां क्या रख दो n की पावर क्या आ गया n, ठीक। इसकी वैल्यू आ गई फंक्शन की। उसके बाद क्या निकाल देते LHL निकाल लेते हैं। LHL में क्या कहता था लिमिट x टेंड्स टू n क्या माइनस, फिर क्या लिखते थे f n माइनस h। अब जहां पर x है वहां पर क्या रख दो, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा n माइनस h का n की पावर h है ना, ये क्या है h बोलना ना। अब बताओ h की वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो कितना हो जाएगा n माइनस 0 की पावर n, इसका मतलब क्या आया n पावर n है। इसी तरीके से क्या निकाल लेते हैं हम लोग RHL निकालेंगे। तो क्या कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या कहेंगे n प्लस, फिर क्या होता है f n प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देते हैं n प्लस h की होल पावर क्या लिखोगे n,
तो जाएगा लिमिट एस हाँ 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा n प्लस 0 की पावर n बराबर क्या आ जाएगा n की पावर n। अब ध्यान दो क्या दिख रहा है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू कितनी है fn, इस सब की वैल्यू कितनी है n की पावर n। अगर ये सभी के सभी इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं ये क्या होंगे बच्चा सतत होगा। जो ये fx है वो सतत है किस पर है एट x इक्वल टू n। क्लियर हो गया? बिठा देते हैं, नोट करने की जरूरत है ना, समझ जाओगे, घर पे करना है ठीक है, किसी को नोट करना है बेटा। ऐसे क्वेश्चन से अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा लिखा बेटा आपके पास, क्या लिखा हुआ है? हाँ, कह रहा है fx इज इक्वल टू x और लिखा हुआ है 1, कह रहा है x इज लेस इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। कह रहा है कि चेक करो, किस पर चेक करो 0 1 2 पर चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 सभी पर चेक करनी, ठीक है, x इक्वल टू 1 0 और 2 पर चेक करनी। सबसे पहले किस पर चेक करोगे 0, चलो एट x इक्वल टू क्या कहोगे 0, तो x इक्वल टू 0 की बात करें तो मतलब समझो x 0 कहां पर लाइज करेगा, क्या यहां पर 0 पर ही आएगा? ये क्या कह रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी तो कहीं पर 0 आएगा नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब 0 कहां पर आएगा इस वाले फंक्शन के लिए आएगा। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन किसका काम करेगा x का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बताओ ये कैसा फंक्शन है, बहुपदी फंक्शन है ना, है ना, तो क्या ये कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा? होगा, चूंकि लिखोगे चूंकि fx क्या है बहुपदी फंक्शन है, अतः ये fx क्या होगा कंटीन्यूअस होगा, पक्का ठीक। अब दूसरा किस पर चेक करना बच्चा x इज इक्वल टू 1 पर, अच्छा x इज इक्वल टू 1 पर चेक करो, x इज इक्वल टू 1 ही के लिए जो फंक्शन दिया गया देखो है, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शन मतलब f1 निकालो, f1 कितना है बताओ, जब x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 कहां दिख रहा है इसके सामने दिख रहा है ना, तो जहां x है वहां क्या पुट कर दो 1, क्या पुट कर दोगे 1। अब फिर क्या निकालोगे LHL क्या कहता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पास टू f क्या हो जाएगा 1 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कहां पर रखेंगे भैया बताओ, x की वैल्यू 1 से छोटी कहां दिख रही है, x की वैल्यू 1 से छोटी कहां दिख रही है यही तो होती है, और इसके सामने फंक्शन क्या है ठीक है। अब x की वैल्यू क्या दिख रही है लेस देन यहां पर दिख रही है, छोटी वैल्यू कहां दिख रही है यहीं पर दिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू कहां पुट करोगे इसी में तो पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h, तो h की वैल्यू फाइनली कितनी पुट कर दोगे 0, तो कितना हो जाएगा क्या कितना पुट कर दो बेटा 1 माइनस h की वैल्यू 0 तो कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से क्या निकाल लोगे RHL, तो RHL क्या कहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पास f 1 प्लस h। अब बताओ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहां दिखेगी, 1 से बड़ी कहां पर है यहां पर है कि नहीं, और इसके सामने फंक्शन क्या है 1, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी लगा दे सकते हैं हम 1, शायद क्वेश्चन में 1 नहीं दी गई है कुछ और दिया गया है, वो गलत क्वेश्चन लिख लिया, हां वही तो गलत, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन कितना दिए गए हैं 5। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 आएगी। अब हमको ये बताओ कि फंक्शन और LHL तो इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू RHL है कि नहीं है, देखो फंक्शन कितना है 1 और LHL कितना है 1, लेकिन क्या RHL इक्वल है क्या नहीं है, तो मैं कह सकता हूं क्या डज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा डिसकंटीन्यूअस होगा, डिसकंटीन्यूअस क्या होगा बच्चा ये असतत होगा, x बराबर 1 पर क्या होगा बच्चा ये असतत, नहीं समझ पा रहा समझ गए। अब किस पर चेक करनी है आपको 2 पर भी चेक करनी है, तो 2 पर कैसे कंटीन्यूटी चेक करोगे
हम कहेंगे at x इज इक्वल टू 2, मतलब x का मान 2 से क्या है, x से 2, x कितना 2 ला इसका मतलब ये। तो बताओ ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटी है, तो क्या 2 यहीं पर कहीं पर आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा ना, किसी कंडीशन में आएगा नहीं आएगा। तो कहां ये क्या कह रहा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से जब बड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं 2 तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट कितनी बता दी गई है, 5, कितनी बता दी गई है, 5। अब ये बताओ हमको 5 कैसा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, जो बदले ना, इसका बदलता नहीं है तो क्या वो कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा, जो बदलेगा नहीं तो कंटीन्यूअस ही होगा यार। हम कहें हम रास्ते रास्ते अपने जा रहे हैं, हम कहीं रुकेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तो हम कंटीन्यूअस होंगे कि डिसकंटीन्यूअस होंगे, कंटीन्यूअस होंगे ना। मतलब समझो, कहने का मतलब ये है, मान लो कि समझो x की वैल्यू चाहे जो रखो, x की वैल्यू चाहे जो रखो, y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 5 ही आएगी। तो ये बताओ ये जो ग्राफ बना हमारे पास, ये कितनी वैल्यू 5 की है ना, तो ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है ना, क्योंकि इसमें देखो कोई वेरिएशन हुआ क्या, कोई वेरिएशन हुआ, कोई चेंजेस हुए नहीं हुए ना, तो ये कंटीन्यूअस होगा डिसकंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस होगा, मतलब कांस्टेंट फंक्शन तो कंटीन्यूअस ही होगा भैया, है ठीक है। तो हम कहेंगे fx भी क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, ये सतत, x बराबर 0 पर सतत है, और x बराबर 2 पर सतत है, और x बराबर 1 पर क्या है, असतत, ठीक है। चलो नोट करो। हाँ, बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की एक्चुअली बात करते हैं तो इसमें देखो क्या बताया गया है कि दिखाना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस किस किस पॉइंट पर होगा, ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। सबसे पहले क्वेश्चन में ना दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पर भी इक्वल लगा हो वहां वहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहां कहां चेक करोगे, जहां जहां पर इक्वल लगा होगा। तो कहां पर इक्वल लगा हुआ है, x बराबर 2 पर लगा है, इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी हम किस पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। 2 पर चेक करो बच्चा, कैसे देखो, जब 2 पर चेक करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ अब बताओ x इज इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और इन दोनों के लिए मेन फंक्शन क्या है, ये fx है। अब बताओ x इज इक्वल टू 2 यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, ऊपर वाले में रखें, क्यों, क्योंकि इसके सामने क्या लगा हुआ है, इक्वल, इक्वल कहां लगा हुआ है, इसके सामने, यहां पे रखो। अच्छा तो क्या होगा, 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 2 4 3 7, ये तो फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे बच्चा, LHS क्या कहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव f 2 माइनस h। अब बताओ लिमिट h टेंड्स टू 0 कहां पर रखें, इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे, LHL का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। देखो LHL में क्या करेंगे, x जो हो वो क्या हो, छोटा हो, किससे, a से, और RHL का मतलब क्या हुआ, x क्या हो, बड़ा हो, किससे, a से, ठीक है, a से बड़ा हो या छोटा। सुनिए अब ध्यान दो, यहां पर कहां x से छोटा कहां है, 2 से, x जो है 2 से छोटा कहां पर दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। ये कह रहा है कि 2 के इक्वल भी हो सकते हैं और 2 से छोटे भी हो सकते हैं, तो यहीं पर रखो। अच्छा 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस h प्लस का 3, बहुत अच्छा। h की वैल्यू छापो कितनी, 0, तो 0 2 दूनी 4 4 3 पक्का। आ जाओ RHL कह दो, RHL तो RHL क्या कहेगा, कहेगा लिमिट x टेंड्स टू, क्या कहेगा, 2 पॉजिटिव f 2 प्लस h, x टेंड्स टू 0 2 प्लस हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ 2 प्लस h पुट करो, कहां पर पुट करोगे, जहां पर x क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 2 से बड़ा कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसके सामने कौन मिला, ये, तो रखो 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस h माइनस का 3 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 दूनी 4 4 प्लस का 2h माइनस का 3, h की वैल्यू 0 0 तो 4 माइनस 1 4 माइनस 3 ठीक, एक आया ना। अब ध्यान दो, प्लस का माइनस का प्लस का, अब ध्यान दो, अब यहां भी हम कहेंगे कि फंक्शन
इक्वल टू क्या है, LHL डज नॉट इक्वल टू, तो हम कहेंगे कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है।